तो आज का ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ड्रामे की स्टार्टिंग में वैन बताती है कि उसके डैड ने दो अनाथ भाइयों को बचपन से मेरी और मेरी बहन की सेफ्टी के लिए ट्रेन किया था। बड़ा भाई बहुत पावरफुल था और छोटे भाई को एक अजीब सी मानसिक बीमारी थी। उसके डैड कहते हैं कि अब तुम दोनों अपनी पसंद से बॉडीगार्ड चूज कर लो। वैन कहती है कि मेरे स्कार की वजह से कोई भी मुझे खूबसूरत नहीं समझता था। बड़े भाई ने मेरी बहन को पहली नजर में पसंद किया और मेरे हिस्से में आया सिर्फ एक बीमार सा छोटा भाई। उसके डर बोलते हैं कि चुआन को यहाँ से ले जाओ। वैन कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि चुआन को फिर से अनाथ आश्रम में भेजा जाए और वो लोगों से बुली हो। मैं चुआन को अपना बॉडीगार्ड चुनती हूँ। अगर ये बोल नहीं पाता तो मैं इसे देश के बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगी और हर दिन इसे 2 घंटे जोक सुनाऊंगी, चाहे ये जवाब दे या ना दे। मैं इसे ठीक करके रहूंगी। अगर ये मुझे बचा भी नहीं पाया तो मैं खुद ही मार्शल आर्ट सीख लूंगी। नेक्स्ट सीन में दोनों बहनें जहाज पर बैठी हुई होती हैं। तभी अचानक से जहाज पलट जाता है। यंग कहती है कि मैं तैर नहीं सकती, मेरी लाइफ जैकेट भी बह गई है। जॉन उसे बचाने के लिए वैन का जैकेट उतार लेता है। वैन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरी जैकेट थी। जॉन कहता है कि मैं पहले उसे बचा कर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। वैन डूबते हुए कहती है कि मुझे भी तैरना नहीं आता। उसे वो सारे मोमेंट याद आने लगते हैं जब उसने जॉन की हेल्प की थी। वो कहती है तो ये बोल भी सकता था, मतलब ये कभी बीमार ही नहीं था, इसकी ये बीमारी सिर्फ मेरे लिए थी। फिर हमें सीन को रिवर्स होते हुए दिखाते हैं। वैन का दोबारा रिबॉर्न हो जाता है। वो उसी दिन में लौट आती है जब उन्हें बॉडीगार्ड चुनने थे। यंग कहती है कि मैं चुआन को ही चुनूंगी क्योंकि मेरी बहन बहुत कमजोर है, उसे एक पावरफुल बॉडीगार्ड चाहिए। वैन बताती है कि पिछली लाइफ में यंग ने बॉडीगार्ड बदलने को कहा था। मैंने सोचा क्यों मेरी भलाई चाहती है, पर जहाज डूबने के दिन उसने चुपचाप मेरी लाइफ जैकेट पहन ली। वो कहती है कि ठीक है, इस बार मैं बहन की बात मान लूंगी। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बहन किन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वान को तो बोलना भी नहीं आता, वो उसके लायक नहीं है। वैन सोचती है तो डैड शुरू से जानते थे कि ये चुनाव बस एक दिखावा था। तभी चौहान बोलता है कि मैं तो बोल सकता हूँ। वैन सोचती है तो लगता है इसका भी दोबारा रिबॉर्न हुआ है, जो मरने पर कर चुकाने की बात कर रहा था और आज जब मौका मिला है तो मुझे चूज भी नहीं कर रहा। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, यांग की प्रोटेक्शन चुआन करेगा और वैन की प्रोटेक्शन जिंगजे करेगा। जिंगजे कहता है कि आप मुझे अनाथ आश्रम ही भेज दीजिए, मैं वैन की प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा। वैन बताती है कि 10 साल की उम्र में यांग को बचाते हुए मेरे चेहरे पर स्कार पड़ गया था, शायद इसी वजह से चुआन ने भी मुझे पिछली लाइफ में इग्नोर किया था। यांग जिंगजे से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जाओ। जिंगजे कहता है कि मैं कभी वैन के लिए यहाँ नहीं आया था। वैन उससे बोलती है कि तुम दोनों भाइयों को ही रख लो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। उसके यार बोलते हैं फिर तुम्हारी प्रोटेक्शन कौन करेगा। वैन कहती है कि आप मुझे भाई के पास भेज दीजिए, उसके पास बॉडीगार्ड की टीम है। इसके बाद वैन अपने भाई के ऑफिस में काम करने लगती है। वो बताती है कि उसका भाई उससे कभी मिलने नहीं आया, बस उसे एक बेकार सी पोस्ट थमा दी। कोवर्कर उससे बोलती है कि ये सब जानबूझकर तुम्हें बेकार काम दे रहे हैं। वैन कहती है कि मैं नहीं हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा। पिछले लाइफ में वैन से चौहान पर ही ध्यान देती थी, इससे सारा पैसा उसकी बहन और भाई को ही मिलता था। उसे तो उसके इलाज के लिए भी डैड से भीख मांगनी पड़ती थी। फिर वो धीरे धीरे बिजनेस में ग्रो करने लगती है। उसकी सक्सेस को देखकर उसका भाई उसके लिए एक पार्टी रखता है। पहली बार वो सबको बताता है कि मेरी बहन है और आज से मेरी कंपनी की सीएफओ भी बनेगी। ये सब देखकर यंग को जेलसी होने लगती है। वो वैन से कहती है कि तुम तो बस किस्मत से सक्सेसफुल हो गई हो, ज्यादा आगे बढ़ोगी तो फैमिली की बदनामी होगी और तुम्हारे चेहरे पर तो निशान है, इतना दिखोगी तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वैन कहती है क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी, और जिस निशान की तुम बात कर रही हो, क्या तुम्हें याद है कि वो कैसे पड़ा था। मैं तुम्हें गुंडों से बचा रही थी पर तुमने मुझे ही धक्का दे दिया और मैं उन आदमियों के बीच गिर गई, उसी वजह से मेरा चेहरा खराब हुआ था। ये कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अगर मेरे घुटने टेकने से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देती हूँ। तभी चुआन वैन को धक्का दे देता है जिससे वैन का हाथ जल जाता है। वो वैन से कहता है कि तुम हद पार कर रही हो, अपनी बहन से माफी मांगो, जिस पर वैन उसे ही थप्पड़ लगा देती है। यंग कहती है कि तुम किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो। वैन कहती है कि अच्छा तो फिर अपने लोगों को काबू में रखो, इन दोनों को तो मालिक और नौकर में फर्क ही नहीं पता। फिर घर आकर वो अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। जॉन कहता है कि ये ट्यूब ले लो, ये असरदार है।
वैन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, जाओ और अपनी मालकिन की सेवा करो। जॉन कहता है कि तुम हमेशा बड़ी मिस को निशाना क्यों बनाती हो? अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों भाई तुम्हारे बॉडीगार्ड नहीं बन पाए तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। वैन कहती है कि तुम होते कौन हो? मैंने कहा था ना कि तुम दोनों में से मैं किसी को भी पसंद नहीं करती। अब यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट दिन वो अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ जिंग जाकर उससे बोलता है कि यांग को किडनैप कर लिया गया है। वैन कहती है कि वो किडनैप हुई है तो मैं क्या करूँ? जिंग से कहता है कि अगर तुमने कल उससे कड़ी बातें नहीं कही होती तो वो रोते हुए अकेले बाहर न जाती और दुश्मन उसे नहीं पकड़ते। तभी जॉन कहता है कि अब बड़ी मिस मिल गई हैं। जिंग से कहता है कि नहीं, लेकिन किडनैपर्स ने कहा है कि एक्सचेंज करने का मौका है, अब इसे उसकी भरपाई करनी होगी। वैन कहती है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सिंह से कहता है कि बड़ी मिस की जिंदगी के लिए मैं कोई भी हद पार कर जाऊंगा और वो वैन से लड़ने लगता है। वैन कहती है कि मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से मैं सिर्फ जिंदगी का ही सामना कर सकती हूँ, पर चुआन की ताकत तो अलग ही है और वो आखिरी बार चुआन से हेल्प मांगती है। पिछले लाइफ में चुआन वैन से कहता है कि इस लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अगले जन्म में मैं इसका कर्ज चुकाऊंगा। प्रेजेंट में वो कहता है कि सॉरी, ये बस आखिरी बार है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। कार में उससे बोलता है क्या तुम्हारा भी रिबन हुआ है? वैन कहती है कि हाँ, फिर भी तुम मेरे साथ उतने ही बेरहम हो जितने की पहले थे। जॉन कहता है कि सॉरी, ये बस आखिरी बार है, उसकी जान बचाने में मेरी हेल्प करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जान लगाकर तुम्हें भी बचा लूंगा। इसके बाद यंग अपनी बहन से कहती है कि तुम जल्दी से वापस जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खतरे में पड़ो। वैन कहती है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब जिंगजी उसे पकड़कर गुंदों की तरफ धकेल देता है, जिस पर चुआंग यंग को हक कर लेता है। वैन कहती है कि ये जानते हुए भी कि मुझे कोई नहीं चाहता, फिर भी मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है। नेक्स्ट दिन में किडनैपर उससे बोलते हैं कि 3 दिन हो गए हैं, किन फैमिली ने अभी तक एक भी पैसा क्यों नहीं भेजा? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने घर पर फोन करो, अगर उन्होंने पैसे भेज दिए तो तुम बच जाओगी, वरना मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। तब जुआन अपने फैमिली वालों को कॉल करती है पर कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। फिर वो डर कर जुआन को कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्दी से आकर मुझे बचा लो, वरना ये मेरी उंगलियां काट देंगे। जुआन बोलता है कि आज तो यान का बर्थडे है, उसका दिन खराब नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा और सह लो, बर्थडे खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैन कहती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे कुछ नहीं होने दोगी। तब जुआन अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। वैन ये देखकर शॉक रह जाती है। वो किडनैपर से कहती है कि ड्रामा बंद करो और मेरे हाथ खोलो। फिर हमें ड्रामे में चैन की एंट्री होते दिखाते हैं, जो कि किन फैमिली का राइवल होता है। वैन उससे डील करती है। वो कहती है कि आज से वैन मर चुकी है, यहाँ सिर्फ एक दुश्मन खड़ी है जो किन फैमिली को गिरते हुए देखने का इंतजार करेगी। दूसरा चुआन 5 मिलियन लेकर वैन के पास जा रहा होता है। यंग उससे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चुआन बोलता है कि वैन खतरे में है। यंग बोलती है कि पिछले 3 दिन से तो उसने कोई हरकत नहीं की, जरूर वो ड्रामा कर रही होगी, तुमने मुझसे डांस करने का प्रॉमिस किया था, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। चुआन कहता है कि लगता है ये सही कह रही है, शायद वैन सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तभी उसे कॉल आता है जिस पर वो उसी किडनैपिंग वाले एरिया में आ जाता है। जिंगजे कहता है कि अंदर मत जाओ, ये सब वैन की कोई चाल होगी। यही कहती है कि हाँ, उसने फोन भी इसी पार्टी में क्यों किया, ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम इसमें फंस जाओ। चुआन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं उसकी बातों में आ गया। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। चुआन कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे वैन को बचाना है। रेस्क्यू टीम बोलती है कि अंदर कोई भी रास्ता नहीं है, अगर वो भागना चाहती थी तो वो सिर्फ समुद्र में ही कूद सकती थी। जॉन बोलता है तो फिर मैं उसे समुद्र में बचाने जाऊंगा। सिंजे बोलता है क्या पता क्यों मरने का नाटक कर रही हो, ना बॉडी मिली है ना ही कोई किडनैपर, अगर तुम कूद गए तो तुम्हें पागल समझेगी। जॉन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो मर नहीं सकती। तभी रेस्क्यू टीम बोलती है कि हमें बॉडी मिल गई है। सिंजे कहता है कि इसे मत देखो, ये बॉडी भी नकली होगी। जॉन बोलता है कि ये नकली कैसे होगी, ये तो बिल्कुल असली जैसी लग रही है। यही कहती है कि यहाँ सीन मत बनाओ, चलो हम घर चलते हैं। घर पर बटलर उनसे कहता है कि आपके लिए पार्सल आया है। जब वो पार्सल को खोलते हैं तो उसमें फिंगर्स होती हैं। जुआन यांग से कहता है क्या ये लोग तुम्हारे भेजे हुए थे, तुमने तो कहा था कि वो वहाँ आराम से रहेगी, फिर ये उंगलियां यहाँ कैसे आई? यह कहती है कि मैंने तो सोचा था कि ये बस एक मजाक है, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। जॉन बोलता है कि सच बोलो, तुम्हारा किडनैपर से क्या रिश्ता है? ये कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी तभी तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। ये देखकर जॉन उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था।
नेक्स्ट सीन में वैन चैन से बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, किन फैमिली की कंपनी अब पूरी तरह से दबने वाली है। चैन बोलता है कि तुमने तो अपनी ही फैमिली को तोड़ दिया। वैन बोलती है कि कैसी फैमिली, जिसने मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया था। जिस दिन मैंने अपने भाई और डैड से मदद मांगी थी तो उन्होंने मेरा कॉल तक काट दिया था। वो सब लोग यंग के बर्थडे में बहुत ही बिजी थे। अगर तुमने किडनैपर को नहीं बदलवाया होता तो शायद आज मेरी उंगलियां सच में कट जाती। चैन बोलता है कि लेकिन सुना है तुम हमारे अकाउंट भी खगाल रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि हम साथ में इसलिए हैं ताकि किम फैमिली को गिरा सके। बाकी चीजों में हाथ मत डालो, तुम्हारा चेहरा अब ठीक हो सकता है, इसलिए अब तुम सर्जरी की तैयारियां करो। बहन बताती है कि जब मुझे भाई के पास भेजा गया था तभी मेरी मुलाकात चैन से हुई थी। किन और लू फैमिली दुश्मन है। सालों पहले किन फैमिली की चालों की वजह से चैन के मॉम डैड की डेथ हुई थी और मजबूर होकर उसे अब्रोड में जाना पड़ा। चैन ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर अपने दुश्मन की बेटी यानी मुझे एक्सेप्ट किया है। उसे अपने मॉम डैड की जायदाद संभालने के लिए शादी करना जरूरी है और मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए थी जो मुझे भाई और किन फैमिली से बचा सके। इसलिए मेरी चॉइस एकदम सही निकली। हम दोनों के चेहरे पर दाग है पर अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। मेरे स्कार ठीक होने के बाद मैंने लोगों से मिलने जुलने से खुद को रोकना बंद कर दिया। इसके बाद वो पार्टी में चुआन से टकरा जाती है। वैन उससे बोलती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों खड़े होते हो। चुआन बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर मैं उनकी मदद करने का बहाना नहीं बनाता तो उनकी पावर का यूज करके तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाता। मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। वह कहती है कि तुम मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। जॉन बोलता है कि मैंने भी यही सोचा था कि तुम मर चुकी हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये दिन मैंने कैसे बिताए हैं। मैंने कसम खा ली थी कि अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं अपनी जान लगाकर अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। मैं मरने की भी सोच चुका था पर मेरे भाई ने बार बार मुझे बचा लिया। फिर सोचा कि कहीं दूर भटकता रहूं और धीरे धीरे मर जाऊं, पर एक दिन पता चला कि कोई किन फैमिली के खिलाफ काम कर रहा था और जब मैं उसके बारे में नहीं जान पाया तो समझ आया कि सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकती हो। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिससे तुम कभी दूर न जा सको। वैन कहती है कि जब मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा था वो टाइम अब जा चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती। अगर तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद चैन वैन से कहता है कि तुम बाहर किससे मिलने गई थी। वैन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे दुश्मन से मिलने नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ जॉन भागते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत लंबे समय से ही ओवरवर्क के कारण बिगड़ी हुई है, अगर ये आराम नहीं करेगा तो इसकी जान भी जा सकती है। जॉन बोलता है कि मुझे पता था तुम अभी भी मेरी फिक्र करती हो। वैन बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं, मैं तो बस लो फैमिली की ओर से तुमसे मिलने आई हूँ। जॉन बोलता है कि मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैन कहती है कि तुमने मुझे जो दर्द दिए हैं उनकी भरपाई तुम इस जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वैन अब से मेरी फियांस है। दोस्तों यांग और जिंगजे भी चुआन से मिलने हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं, जहाँ लिफ्ट में वो वैन को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं तो तुम सच में जिंदा हो। वैन कहती है कि मुझे जिंदा देखकर तुम लोगों को खुशी नहीं हुई। यांग कहती है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वैन कहती है कि सर्जरी से स्कार हट गया है पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। यांग कहती है कि तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। वैन कहती है तो फिर तुम्हारा बॉडीगार्ड बार बार मुझे क्यों घूर रहा है। यांग कहती है कि ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो। वैन कहती है कि जॉन मुझे ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ गया, उसे हमारी पार्टी में चक्कर आ गए और हमें उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। यांग कहती है कि वो किन फैमिली के काम में बहुत ही बिजी रहता है, तुम्हें ढूंढने का उसके पास टाइम नहीं है। आखिरकार जो सालों से मर चुका हो उसे कौन ढूंढेगा। वैन कहती है कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा लव और कैरियर दोनों अच्छे चल रहा है, इससे मिलो, ये मिस्टर लो है मेरे फियांस। यह कहती है तो तुमने किन फैमिली के दुश्मन से भी रिश्ता बना लिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर डैड को पता चला तो वो तुम्हें किन फैमिली से निकाल देंगे। वैन बोलती है कि तुम्हारी किन फैमिली ने मुझे अपना माना ही कब था। यांग बोलती है कि लो फैमिली तुम्हारा यूज करके तुम्हें फेंक देगी। चैन कहता है कि पहले अपनी हालत देख लो, जिस दिन किन फैमिली बर्बाद होगी तब तुम पुल के नीचे जगह ढूंढती
घूमती फिरोगी। तभी जॉन वैन से कहता है कि अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। वैन कहती है कि तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं, फ्री में भी दोगे तो मुझे नहीं चाहिए। जॉन बोलता है कि इन सालों में मैंने किन फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट जुटाए हैं, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जिनसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, इस लड़की के लिए किन फैमिली से गद्दारी करोगे। वैन कहती है कि मुझे इनकी बकवास नहीं सुननी, अब चलो यहाँ से। यंग जॉन से बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम कंपनी को वैन को नहीं दोगे। जॉन बोलता है कि मुझे ये करना ही होगा, वैसे भी वो असली किन फैमिली की बेटी है, उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। यंग कहती है कि अगर तुमने किन फैमिली उसे दे दी तो मैं खुद को मार लूंगी। जॉन कहता है कि सॉरी, लेकिन इस बार मैं वैन को ही चुनूंगा। यांग जिन से बोलती है कि वो उसकी शक्ल देखकर पागल हो गया है, मुझे उसकी शक्ल बर्बाद करनी होगी। इसके बाद वो वैन को घेर लेती है और कहती है कि तुमने ये जो सर्जरी वाला चेहरा बनवाया है, आज मैं इसे खराब कर दूंगी ताकि जुआन तुमसे नफरत करे। और वो जिंगजे को भेजती है। वैन जिंगजे से बोलती है कि अब तुम भी मुझे हर्ट करोगे। जिंगजे बोलता है कि सॉरी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, और वो वैन को नीचे गिरा देता है। यांग बोलती है कि तुम सही बोल रही थी, बचपन में जब हमें किडनैप किया गया था तब मैंने तुम्हें उस गुंडे की चाकू की तरफ धक्का दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर थी। अगर मैं एक बार तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकती हूँ तो दोबारा भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी वहाँ जॉन आकर गन चला देता है। यांग बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आए। जॉन बोलता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है, जो कुछ भी पहले हुआ था वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तुमने ही वैन को किडनैप करवाया था। यांग बोलती है कि मैंने गलतियाँ की, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे मत छोड़ो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जॉन बोलता है कि बस बहुत हो गया, अभी ड्रामा बंद करो, मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। सिंजे बोलता है कि सब कुछ मैंने किया था, यंग लेडी का इससे कोई लेना देना नहीं। तभी पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। जॉन मैन से बोलता है कि मैं इनके झांसे में आकर बहुत गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। वैन बोलती है कि पहले तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं वो सब कुछ भुला नहीं सकती। तब जॉन हैंकी निकाल कर वैन को किडनैप कर लेता है। बॉडीगार्ड चैन से बोलते हैं कि हमने पूरे इलाके को खोज लिया है, मैडम का कहीं भी अता पता नहीं। तभी चैन को वहाँ से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब मैं चैन के साथ वापस जा रही हूँ। बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैडम इतनी चालाक निकलेंगी। चैन बोलता है कि चुप रहो, यहाँ पर सेंट की स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जरूर उसका किडनैप हुआ होगा। इसके बाद वैन जॉन से बोलती है कि मुझे जाने दो। जॉन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम खुद को मार लोगी, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैन कहती है कि ये तो किडनैपिंग है। जॉन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं अब चाइना वापस नहीं जाऊंगा, ये छोटा सा आइसलैंड ही अब हमारा घर होगा। वैन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, चैन मुझे जरूर बचाने आएगा। जॉन बोलता है कि आज उसका किन कॉर्पोरेशन लेने का बड़ा दिन है, वो तुम्हारे लिए ये मौका नहीं छोड़ेगा, तुम बस उसके लिए एक बिजनेस डील हो, चलो हमें बेटी करते हैं, बिल्कुल तुम्हारी बचपन वाली शक्ल जैसी। तभी वहाँ सायरन बज जाता है। जॉन बोलता है तो चैन यहाँ आ ही गया, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी वह फ्रूट में रखे हुए चाकू से अपने हाथ खोल लेती है। वो चैन से कहती है कि संभल कर, उसके पास गन है। जॉन बोलता है कि अगर तुम अभी चले गए तो शायद बच जाओगे। चैन बोलता है कि तुम जैसे लोग डर कर छुपते होंगे। जॉन बोलता है तो फिर आज तुम मर जाओ। तभी वैन बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर मारना है तो मुझे मारो। तभी चैन भी गन निकाल लेता है और कहता है कि अगर मर्द हो तो मुझसे भिड़ो, वैन को बीच में मत लाओ। जॉन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, अगर नहीं गए तो अपना माइंड चेंज कर लूंगा। और वो लास्ट बार वैन को जाते हुए देखता है और खुद को ही गोली मार लेता है। घर आकर चैन वैन को किस करने लगता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो, यही काफी है, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेरा प्यार हो। इसके बाद वैन जॉन की टंग के पास आती है। चैन बोलता है कि तुम उसे अभी भी लाइक करती हो। वैन बोलती है कि नहीं, मैं तो बस आखिरी बार उससे कहने आई थी कि अगली जिंदगी में मुझे मत ढूंढना। वैसे तुमने तुम्हारा स्कार कैसे हटाया। चैन बोलता है कि मैंने इसे हटवाया, सोचा कि शायद तुम्हें अच्छा लगे। वैन बोलती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे पार्टनर हो, बिजनेस वाले भी और लाइफ वाले भी। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।